नमस्ते। अच्छा, तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 में मैंने आपको पिछली क्लास में एस्टिमेशन के हेल्प से हम लोग कैसे डिवीजन करते हैं, एग्जैक्ट डिवीजन वो बताया था। मैंने आपको पिछली क्लास में डिवीजन का एक जनरल मेथड भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया होगा पिछली क्लास में कि अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है। तो ये जो मैंने एक बार मैं चलो इसको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। अगेन ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये मेथड आपको सीखना ही होगा क्योंकि यही आपको काम भी देगा। ठीक है। तो मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इतना बड़ा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं ले लेता हूँ। 7 5 6 7। ठीक है। चलो 7, चलो इतना ही लेते हैं। इसको मुझे करना है डिवाइड 12 से। तो डिवाइड करना है 12 से, तो आप क्या करो, पहले दो डिजिट देखो। दो डिजिट नंबर है तो पहले दो डिजिट देखो। ठीक है। क्योंकि एक से तो होगा ही नहीं, वो तो कंफर्म है। एक से तो होगा नहीं, वो तो कंफर्म है। तो दो डिजिट में आप दो डिजिट देखो। ये जो 75 है, ये 12 से बड़ा है, तो आप दो डिजिट लेके शुरू करो अपना डिवीजन। क्या करना है आपको, 12 का टेबल पढ़ना है। ठीक है। इन दो डिजिट को लेकर आपको शुरू करना है, 12 का टेबल पढ़ना है। ये आपको ऐसे मार्क लगाना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ। 12 का टेबल पढ़ना है। 12 का टेबल पढ़ना है कि 75 आ जाए या फिर 75 से कम आ जाए, ऐसे ही करते हैं। तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। तो 12 6 जा कितना आ गया, 72। 72 कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। माइनस करने पे 3 बचेगा। अब ये जो एक 6 था, इस 6 को आप नीचे लिख दो। अब यहाँ पर बताओ कितना होता है, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 12 3 जा हो जाएगा 36। कितना बचा, जीरो बचा। कितना बचा, जीरो बचा। तो ये 36 तो पूरा चला गया आपका। ओके। ठीक है। तो जब भी आप उसके बाद ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे आप 7 नीचे उतार दो। ठीक है। उसके बाद आप 7 नीचे उतार दो। एक बात और ध्यान में रखो बच्चों, जब भी दोनों का दोनों, जब भी दो नंबर आपस में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है। जीरो लगाना पड़ेगा और ये आपका 7 क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है। आपको इसे चेक करना है तो आप चेक भी करके देख सकते हो। चेक कैसे करोगे, डिविडेंड, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका है 7567, डिवाइजर है 12, क्वोशिएंट है 630 और रिमाइंडर है 7। अब आप करके देखो, 12 630 को 12 से करो क्या, मल्टीप्लाई। मैं रफ में कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 630 को जब आप 12 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 7560। आप करके देख लेना, इतना ही आएगा। और उसमें 7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 7567। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे जीरो क्यों लगाया था, यहाँ पे जीरो क्यों लगाया था। अगर मैं जीरो नहीं लगाता तो मेरा गलत हो जाता। तो जब भी डिवीजन कर रहे हो और डिवीजन में दो नंबर जो है वो कैंसिल हो जाए और उसके बाद कोई नंबर उतारना हो, अगर यहाँ पे 36, अगर आपका डिवीजन केवल इतना ही होता और 7 नहीं होता, तब तो आंसर आ जाता 63, लेकिन आपको 7 में उतारना था, इसीलिए आप यहाँ पर एक जीरो लगाओगे। ओके। एक और डिवीजन मैं ले लेता हूँ। ठीक है। मान लो एक डिवीजन और मैंने ले लिया, आपकी बार में वो डिवीजन ले लेता हूँ, फिर से ले लेता हूँ 13 से। ठीक है। 13 से ले लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 13 का टेबल भी आता होगा, 6 3 4 5। अब 13 का टेबल पढ़ो। 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। 13 5 जा तो हो जाएगा 65, तो वो तो हो जाएगा बड़ा। 13 4 जा कितना हो जाएगा, 13 4 जा हो जाएगा 52। 52 हो गया। अब बचा कितना, 1 और 1। और उसके बाद क्या करो, आप एक 4 नीचे और उतार दो। अब 13 का टेबल पढ़ो।
13 5 जा कितना हो जाएगा 65, 13 6 जा कितना हो जाएगा 13 6 जा 13 6 जा हो जाएगा 78, ठीक है। 13 7 जा कितना हो जाएगा 13 7 जा बताओ कितना हो जाएगा 13 7 जा हो जाएगा 91, 13 8 जा कितना हो जाएगा 13 8 जा हो जाएगा 104, और 13 9 जा कितना हो जाएगा 13 9 जा हो जाएगा 117, लेकिन 117 नहीं लेना 13 8 जा लेना है। कितना हो जाएगा 13 8 जा हो जाएगा 104। ओके, अब इसको करना है क्या, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, अब इसके बाद ये 5 बचा, ये 5 उतार दिया, फिर से 13 8 जा 104 आ जाएगा, और ये आ गया आपका एक रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होगा, और ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चेक करके नहीं बता रहा, ठीक है। तो 6 3 4 5 को जब आप 13 से करोगे डिवाइड तो आपको आ जाएगा 488 क्वेश्चन आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जनरल मेथड होता है। इस जनरल मेथड में आपको कोई एस्टिमेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बुक में आपको जैसे दे रखा है आपको उस मेथड से कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब मैं आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस को इसी मेथड से करके बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे होगा एस्टिमेशन मेथड से, ठीक है। एस्टिमेशन मेथड में या तो आपको टेबल आना चाहिए, और टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 4.4 का मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 84 को डिवाइड करना है 13 से, तो यहाँ पे लिखो 84, यहाँ लिखो 13 का टेबल आता है, 13 का टेबल तो आता होगा, ठीक है, 13 का टेबल सबको आना चाहिए, तो 13 का इतना इतना मतलब इतना टेबल आपको आना चाहिए कि आप कम से कम 15 तक का टेबल पढ़ सको। तो 13 5 65 होता है, यहाँ से शुरू कर दो, 13 5 65, और 13 6 कितना हो जाएगा 13 6 हो जाएगा 78, और 13 7 होता है 91, तो 13 6 आप ले लीजिए 78, तो बचेगा कितना, ठीक है, आपका बचेगा कितना, यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 8 6, यहाँ पे आपका 6 बच जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कोई भी टेबल, ठीक है। अब आपको मान लो बी क्वेश्चन है, बी में आपको ये करना है कि 36 डिवाइडेड बाय 14, मान लो आपको 14 का टेबल नहीं आता, मान लो कि 14 का टेबल आपको नहीं आता, चलो इस क्वेश्चन में भी मान लेते हैं कि आपको 13 का टेबल नहीं आता, तो क्या करें, इस क्वेश्चन में भी मान लो आपको 13 का टेबल नहीं आता, तो क्या करें, तो आप एक मेथड और मैं आपको बता देता हूं, 84 है और ये 13 है, ओके। यहाँ पे आप ऐसा भी तो करके देख सकते हो ना कि 13 को आपको अब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना तो इजी होता है ना, तो आप एक एक नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि 13 को 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है वो देख सकते हैं। जैसे 14 है, 14 का टेबल में आप जैसे मान लो 14 का टेबल नहीं आता, तो आप जल्दी से 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 4 जाए 2 1 जा 2, 28 आ गया। 14 को जल्दी से 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 3 जा 4 3 जा 12 का 2, कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 और एक 4, अब 14 3 जा तो हो गया ज़्यादा, लेकिन आपको लाना है 28, तो 14 2 जा आपने लिख दिया कितना 28, और आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 8, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें एस्टिमेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप मतलब जल्दी से भी आप काम कर सकते हो, जो इससे पहले वाला मेथड था उसमें एस्टिमेशन निकालने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए पोर्शन दिया है 139 को डिवाइड करना है 16 से,
अब यहाँ पर जो है आपके बुक में जैसा दिया हुआ है उसमें एस्टिमेशन दे रखा है, लेकिन मैं आपको एस्टिमेशन से ना बता के मैं आपको सीधा सीधा ऐसे बता देता हूँ कि देखो 139 है, उसको आप 16 से आपको करना है क्या, तो आप देखो यहाँ पे दो नंबर, देखो दो नंबर ये आ गया 13। अब ये 13 तो 16 से छोटा है, तो 2 से शुरू नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे 3 से, सीधा शुरू करेंगे 3 से। ठीक है, अब आपको 16 का टेबल पढ़ना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाओगे कि 16 का टेबल पढ़ना है, तो आप एस्टिमेशन का काम जो है ना, आप क्या करो कि एस्टिमेशन का काम आप कर लो रफ में। आप रफ में एस्टिमेशन का काम कर लो कि 139 को लिख दो 140 जल्दी से, और यहाँ पे 16 को लिख दो 10 जल्दी से, और 10 अब यहाँ पे क्या कर आ जाएगा, 10 को जब आप करोगे 140 से डिवाइड तो आ जाएगा 10 14 जा 140। तो आपको एक एस्टिमेशन मिल गया रफ में कि 14। अब आप रफ में ही ये काम करो जल्दी से कि 16 को मल्टीप्लाई कर लो 14 से, ठीक है। 16 को आप मल्टीप्लाई करो देखो 14 से, तो कितना आएगा, 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 224, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी क्या। 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो 208 आएगा, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 11 से तो 176 आएगा। 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ये क्या हो गया, 16 को हम 20 दे लेते थे। अच्छा ये तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे मैंने एस्टिमेशन गलत ले लिया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एस्टिमेशन देखो, एस्टिमेशन लेने की बजाय आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे आपको इतना तो पता होगा, यहाँ पे देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा, आपको इतना पता होगा 16 आपको लाना क्या है, आपको करना क्या है। बेसिकली आपको करना ये है कि आपको 16 का टेबल पढ़ना है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको करना ये है कि 16 का टेबल पढ़ना है और आप को 139 के क्लोज जाना है। तो आपको इतना तो पता होगा 16 10 जा होता है 160, तो आपको तो इतना तो पता होगा जो भी नंबर आएगा वो 10 से कम आएगा। तो आप क्या करो, 16 8 जा लेके देख लो, 16 8 जा लेके देख लो, 6 8 जा 48 का 8 कैरी ओवर 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, ठीक है। अब 16 8 जा आपने ले लिया, तो एक बार आप 16 9 जा भी लेके देख लो, 16 9 जा कितना होता है भैया, तो 6 9 जा कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 का 4 कैरी ओवर, और 9 1 जा 9, और उसमें करोगे तो 44 आ जाएगा। तो 16 9 जा तो हो गया ज़्यादा, तो आप ले लो 16 8 जा, तो 16 8 जा हो गया 128। आपका जो आपका रिमाइंडर आया वो ये आ गया, और जो आपका क्वेश्चन आया वो ये आ गया, ठीक है। इसमें आपको कोई एस्टिमेशन वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप एस्टिमेशन निकालने की बजाय ये काम रफ में आप कर सकते हो, क्योंकि एस्टिमेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 130 लो, वो करो, ऐसा करो, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप हो जाता है, ठीक है। उसके बजाय आप ये काम कर लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में करना क्या है। ये मैंने आपको ए बताया, चलो अब मैं आपको बी बताता हूँ। बी में आपको करना है 5 11 को डिवाइड करना है 46 से। 5 11 लिया आपने, 46 लिया, पहला दो नंबर देखो, पहला दो नंबर 51 है, 51 तो 46 से बड़ा है तो जा सकता है, तो मैं 51 लेके काम शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 46 1 जा 46, इतना तो सबको पता है, 46 1 जा 46। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ 5 बचा और ये जो 1 था मैंने नीचे उतार लिया। अब फिर से मैं लिख देता हूँ 46 1 जा 46 और मेरा रिमाइंडर आ गया 5। ये हो गया मेरा रिमाइंडर और ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब देखो ये काम कितना इजीली हो गया।
अगर इसी में आप एस्टिमेशन लेने जाते तो आप सबसे पहले यहाँ करते कि 500 करो, यहाँ 40 करो, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखो। ये सब करने की बजाय आपने सीधा ऐसे कर दिया जो मैंने आपको बताया है। चलो एक और मैं बताता हूँ। सी क्या है, 202, उसको डिवाइड करना है आपको 12 से। अब आप दो नंबर, 12 है, पहले देखो दो नंबर, स्टार्टिंग के दो नंबर, 20 12 से बड़ा है, जा सकता है, टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 हो जाएगा 20 से बड़ा, तो मैं सीधा करूंगा 12 1 जा 12, बचा कितना 8, और ये 2। अब आप 12 का टेबल पढ़ो, 12 का टेबल तो आना चाहिए, तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा, 12 6 जा हो जाएगा 72, 10 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब 10 से तो आगे नहीं जाएगा, तो ये काम हो गया आपका। एक और बताता हूँ, डी 231 को 17 से करना है। देखो दो नंबर लेके देखो, 23 तो 17 से बड़ा है, 23 17 से बड़ा है, तो मैं 23 को लेकर शुरू कर सकता हूँ। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा करके देखो कितना आएगा, 17 2 जा होता है, जल्दी से आप करोगे 17 2 जा, तो 2 7 जा 14 का 4, 54 हो जाएगा बड़ा, तो 17 1 जा 17। अब बचा कितना, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1। अब आपको देखना है कि 17 का टेबल, देखो 17 2 जा तो 54 होता है, तो 3 जा करके देख लो जल्दी से रफ में, ये सब काम रफ में करना है। तो 17 3 जा आप करोगे तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी ओवर टू 51 हो जाएगा। अब 17 4 जा करने के लिए आपको क्या करो, इसी में 17 ऐड कर दो, तो 7 1 8 5 1 6, तो 17 4 जा हो जाएगा 68, 68 हो गया बड़ा, तो मैंने सीधा ले लिया 17 3 जा 51, तो मेरा 10 जो हो गया वो रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 10 जो हो गया मेरा वो रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे को ये जो एस्टिमेशन का काम मैं करता था, मैं एस्टिमेशन की बजाय मैं ये काम कर लेता हूँ रफ में। बाकी डिवीजन मत करना, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके बुक का एच एग्जांपल क्या बोल रहा है, 736, ठीक है, डिवाइड बाय 57। अब देखो इसमें क्या था कि अगर आप एस्टिमेशन वाले मेथड से करते तो यहाँ पे आप सबसे पहले 736 को 730 लिखते, 57 को 50 लिखते, फिर बहुत लंबा मेथड हो जाता। आप क्या करो, दो नंबर देखो, 73 57 से बड़ा है, तो 73 से मैं शुरू कर सकता हूँ। अब आप देखो 57 बन जा 57, एक बार चेक कर लो 57 2 जा क्या होता है, 2 7 जा 14 का 4 कैरी ओवर, एक 2 5 जा 10 और एक 114, तो 2 5 10 और एक 11 114, तो 57 2 जा तो हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो मैं शुरू करता हूँ 57 1 जा 57। अब यहाँ पे ये इसको जब आप कर लोगे क्या माइनस, तो यहाँ 13 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 6, और यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 1। अब आपको 57 2 जा तो पता है, अब इसी में 57 और ऐड कर लोगे तो 57 3 जा आ जाएगा, तो 7 7 4 11 का 1 5 1 6 7 और 1 171 आ गया बड़ा, तो आप 57 2 जा ही करोगे, 57 2 जा कितना 114, तो ये 2 और ये 5, 52 हो गया आपका रिमाइंडर। अब 52 है तो ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो 52 हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने हैं सारे मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे आपको करना है एच का, क्वेश्चन नंबर 3 का एच कि 649 दे दिया आपको और बोला है कि इसको डिवाइड करो 59 से। तो इसमें भी आप क्या करो, दो नंबर देखो 64। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि 59 टू जा करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सीधा कर दो 59 बन जा 59, बचेगा कितना 5 और 9, 59 बन जा 59, और ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को जब मैंने पिछली क्लास में बताया था तो इतना लंबा एस्टिमेशन करो, ये करो वो करो, इसके बजाय हम लोगों ने एक शॉर्टकट मेथड में कर लिया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आई मैं बताऊं आप लोगों को
तो i में क्या है 865 दे दिया है और यहाँ पे आपको दे दिया है 27। तो आप क्या करो कि 27 दे दिया और ये 865 दे दिया। अब आप देखो स्टार्टिंग के दो नंबर को देखो 86 से तो मैं शुरू कर सकता हूँ। तो 27 1 जा 27, 27 2 जा चेक करके देखो जल्दी से, 2 7 जा 14 का 4, 2 2 जा 4 5। इसी में 27 और ऐड कर दोगे तो 27 3 जा आ जाएगा। तो 7 4 जा 7 4 11, 5 1 6 2 8। तो 27 3 जा कितना होता है 81। तो 27 3 जा 81, 5 और 5। 27 2 जा आपको पता ही है, यहाँ पे आप लोगों ने किया हुआ है 54 और ये एक आ गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया। खत्म, कोई एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। इसी में अगर मैं आपको जे बताऊं, एक लास्ट एग्जांपल चलो और ले लेता हूं। इसी में आपको अगर मैं जे बताऊं तो आपको दे दिया है 816 और यहाँ दे दिया है 73। तो आप दो नंबर देखो स्टार्टिंग की 81 से शुरू कर सकते हो, 73 से बड़ा है। आपको इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि 73 2 जा कर दोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा 81 से। तो 73 1 जा से ही शुरू करेंगे, 73 1 जा 73। अब यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 6 और यहाँ पर भी आपको 73 1 जा 73 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 13, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपको क्वेश्चन होगा। सारे डिवीजन आपको इसी तरह से हो जाएंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ, चलो ये लास्ट है पक्का। ठीक है, 437 इसको आपको करना है 49 से। ओके, ये हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि आप देखो 43 को चेक करो, 43 को आप चेक करोगे तो 43 तो 49 से है छोटा, तो आप 43 लेके तो नहीं कर सकते शुरू, आपको ये तीनों लेकर ही शुरू करना पड़ेगा। अब तीनों को लेकर शुरू करना पड़ेगा तो आपको 49 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले आप दिमाग लगाओ, 49 को 10 से अगर आप कर दोगे मल्टीप्लाई तो फिर कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा। तो आपको बस इतना ही तो सोचना है कि 49 को 10 से कर दिया तो 490 आ गया। तो एक बार चलो 49 को 9 से करके देख लो, तो 9 9 जा 81 और कैरी ओवर 8, 4 9 जा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8 हो जाएगा 44। तो ये आ गया 441। 441 भी 437 से ज्यादा है। तो चलो रफ में मैंने एक बार और करके देख लेता हूँ। 49 8 जा कितना होता है, 8 9 जा 72 और 2 कैरी ओवर 7, 4 8 जा 32, 32 और 7 39। तो मैं को यहाँ पे निकाल लिया, 49 7 जा कितना होता है 392। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 45 आपका रिमाइंडर हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना अगर आता है तो आप कैसा भी डिवीजन कर लोगे, कोई एस्टिमेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, 437 को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, करोगे 49 से, तो सॉरी गलत आ रहा है कुछ, 49 8 जा कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने 8 निकाला था, 8 निकाला था ना, 49 8 जा, तो यहाँ 8 आएगा। 49 8 जा 392 निकाला था तो 392, 45 आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, 45 आ गया रिमाइंडर। इस टाइप का एक और बताता हूँ आपको, इस टाइप का मैं एक और बताता हूँ, ई है, इस टाइप में एक और है कितना ई। तो जैसे मान लो 429 है, 429 को आपको करना है 55 से। तो अब आप देखो स्टार्टिंग का दो नंबर आप देखोगे तो स्टार्टिंग का दो नंबर है 42 और 42 है 55 से कम, तो आपको तीनों नंबर लेके चलना पड़ेगा, आपको तीनों नंबर लेके चलना पड़ेगा। तो आपको 55 का टेबल पढ़ना है, तो आप सोचोगे कि यार 55 का टेबल पढ़ना है, तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि 55 1 जा करोगे, फिर 55 2 जा करोगे, फिर 55 3 जा करोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि 55 10 जा कितना होता है, 55 10 जा, 55 10 जा तो होता है 550, 55 10 जा होता है 550। तो मेरे को 550 से थोड़ा सा कम लाना है, तो मैं एक बार 55 9 जा करके देखता हूँ। तो 5 9 जा 45, 5 कैरी ओवर 4, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, बड़ा आ गया।
अब मैं 55 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 8 जा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 8 जा 40 44। ये भी थोड़ा सा बड़ा आ गया। चलो एक बार मैं 55 इंटू 7 करके देखता हूँ। तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी ओवर 3, 5 7 जा 35 और 3 38। तो यहाँ पे मेरा आ गया। तो 55 7 जा कितना आ जाएगा 385, और यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 4। ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये हो गया मेरा रिमाइंडर और ये हो गया मेरा क्वेश्चन। टेबल आना चाहिए या नहीं तो मल्टीप्लाई आना चाहिए। आप कैसा भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन करने का जनरल तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो एस्टिमेशन की जरूरत हमको नहीं है, और एस्टिमेशन के मेथड्स से आपको जो बुक में दिया है वो मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है पिछली क्लास में। और ये वाला जो मेथड है आपको एक्चुअली में ये सीखना है, और हायर क्लासेज में भी आपके यही काम आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।